अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एनाटमी का अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन को डील करना है। ह्यूमन स्केलेटन को डील करने से पहले सबसे हमें स्केलेटन का पता होना चाहिए कि स्केलेटन किसे कहते हैं। तो स्केलेटन की क्या डेफिनेशन है? A skeleton is an internal framework of bones। क्या स्केलेटन जो है ना, इंटरनल फ्रेमवर्क है किसका? बोन्स का। जो क्या करता है? सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, मूवमेंट देता है बॉडी को, और बॉडी को शेप देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। ठीक है, इसके बाद ये भी आपने याद रखना है कि स्केलेटन कौन सी जर्म लेयर से डिराइव्ड होता है। हमारी बॉडी में तीन तरह की जर्म्स लेयर्स पाए जाते हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, और थर्ड होती है मीजोडर्म। ठीक है, कौन सी? मीजोडर्म। अच्छा, अब इनमें क्या डिफरेंस है? एक्टोडर्म अपने नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये जो होगी ना, ये होगी आउटर लेयर। क्या होगी? एक्टोडर्म होती है आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी? जर्म लेयर। ठीक है, आउटर लेयर। एंडोडर्म इनर लेयर। ठीक है, और मीजोडर्म जो होती है वो होती है मिडल लेयर। ये आपने याद रखना है कि जो मीजोडर्म होती है वो है मिडल लेयर। तो ह्यूमन स्केलेटन किस से डिराइव होता है? मीजोडर्म से। इसके बाद ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हम डील करते हैं एक्सियल स्केलेटन को। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन को डील करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं एक एडल्ट में। एक एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बेबी में या इन्फेंट में कितनी टोटल बोन्स होगी, तो क्या आपका आंसर होगा 206? नहीं, गलत। आपका आंसर होगा 300। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? 300। तो ये अडल्ट में 206 क्यों है? क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है ना बॉडी की, तो काफ़ी सारी बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर देते हैं, इसलिए आर्टिकुलेशन के बाद एक एडल्ट में 206 बोन्स ही रहती हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, हम एक्सियल स्केलेटन को डील करने लगे थे। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? इट इज प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ आवर बॉडी। ये देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी समझ लें। ठीक है, अब ये देखें, ये एक ह्यूमन बॉडी हो गया इस तरह से। अब हमारी बॉडी का एक्सेस क्या बनेगा? हमारी बॉडी का एक्सेस बनेगा ये। तो इसके गिर्द जो स्केलेटन होगा उसे हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन, और ये जो बाकी है ये अपेंडेजेस हैं। ठीक है, ये अपेंडेजेस हैं, तो इस इनके गिर्द जो होगा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है, एक स्कल होती है, एक रिब केज जिसे हम थोरेसिक केज भी कहते हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, और एक स्टर्नम होती है। सबसे पहले हम डील करते हैं स्कल को। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 20 बोन्स। ये आपने याद रखना है। खोपड़ी, स्कल, खोपड़ी। अब इस स्कल में क्या होते हैं? इस तरह होते हैं ना खोपड़ी, ये एक बंदे की। इस पूरी को क्या कहते हैं? स्कल। ठीक है, अब इस स्कल में क्या होती है? इस स्कल में होती है, एक तो क्रेनियम होती है,
ठीक है, क्रेनियम ये वाला पार्ट जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और एक होती है हमारी फेशियल बोन, ये वाला पार्ट हमारा फेस, ठीक है ये। अच्छा, क्रेनियम बोन्स कितनी होते हैं? क्रेनियम बोन्स होते हैं टोटल 8 बोन्स। और फेशियल बोन्स जो हमारे फेस में पाए जाते हैं वो कितनी होती हैं? 14 बोन्स। अब क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स को हमने देखना है कि कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या हैं, क्या ये पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड हैं, और ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं आगे। देखें सबसे पहले है क्रेनियम, ठीक है, क्या है? क्रेनियम। अच्छा देखिए इसमें एक बोन क्रेनियम में पेयर्ड बोन्स होती हैं और अनपेयर्ड भी होती हैं। अब पेयर्ड में कौन कौन सी आ जाती हैं? पेयर्ड में एक आ जाता है पेरेंटल, दूसरी आ जाती है टेम्पोरल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अनपेयर्ड में आ जाती हैं सफिनाइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल और एथमाइड। इसके बाद फिशियल बोन्स आ गई हमारी, ठीक है। फिशियल बोन्स में पेयर्ड कौन सी होती हैं? पेयर्ड एक होती है पैलाटाइन, एक होती है मैक्सिला, एक होती है लैक्रिमल, एक होती है नाजल बोन्स, और एक होती है इन्फीरियर कॉनका। अनपेयर्ड में होती है वोमर और मैंडिबल। अच्छा आपने एक चीज नोट की यहाँ पे मैंने जो बोन्स का नेम है उनका फर्स्ट जो लेटर है ना, जैसे पेरेंटल का है पी मैंने बोल्ड करके लिखा, टेम्पोरल का टी मैंने बोल्ड करके लिखा, इस तरह सफिनाइड का एस मैंने बोल्ड करके लिखा अप टू सो वन, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है? देखें ये जो मैंने बोल्ड करके लिखा है ना, इस वर्ड से हमने एक निमोनिक बनाई है और उस निमोनिक के जरिए हम इसको याद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब किस तरह से देखें, पेयर्ड बोन को आपने याद रखना है पीटी से। पीटी क्या होता है? पीटी किसी भी हाई स्कूल में फिजिकल टीचर को कहते हैं पीटी, ठीक है, फिजिकल टीचर पीटी, ठीक है, फिजिकल का पी और टीचर का टी। तो इसको आपने याद रखना है पीटी से। अब पी से क्या होगा? यहाँ पे पी से होगा पेरेंटल और टी से होगा टेम्पोरल, ठीक है। इसके बाद अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड को आपने याद रखना है सोफी। ये समझ लें कि ये सोफी जो वर्ड है एक चाइनीज लड़की का नाम है सोफी, ठीक है, इस तरह से। अब एस से सफिनाइड, ओ से आसिपिटल, एफ से फ्रंटल, ई से एथमाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखने और आपको इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं भूलेगा इस निमोनिक्स से। अब नेक्स्ट जो है फिशियल बोन्स, ठीक है। फिशियल बोन को हमने दो है ना इसकी, पेयर्ड और अनपेयर्ड ना, तो अब पेयर्ड को हम देखते हैं। पेयर्ड के लिए हमने निमोनिक बनाया है कौन सा? ये वाला पीएमएलान, इमरान खान जरदारी। पीएमएलान आप लोगों को पता है कि ये नवाज शरीफ की पार्टी है। अब यहाँ पी से पैलाटाइन, एम से मैक्सिला, एल से लैक्रिमल, एन से नाजल बोन्स। आगे है इमरान खान। इमरान खान का आई कैपिटल और जरदारी का आगे है जरदारी, जरदारी का जी कैपिटल, ठीक है। अब आई से यहाँ पे क्या मुराद होगा? आई से आपका इंफीरियर कौन का, और जी से या जेड से जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनपेयर्ड बोन्स, किसकी? फिशियल बोन की। अच्छा इसमें क्या क्या है? इसमें एक आ जाता है वोमर और एक आ जाता है मैंडिबल। इसको हमने याद रखना है वेम से, वी एम वेम, वी से वोमर और एम से मैंडिबल, ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ये देखें बोन्स आपने देख ली नहीं कि किस बोन की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों के सामने है, ये आपने इसको अच्छे से देख लेना है, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी बोन कहाँ पे है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये जो हमारे माथे पे है ये वाली, ये फ्रंटल है, ये नाजल बोन है, ये सफिनाइड है ये आई के साथ, ठीक है, ये टेम्पोरल है कान के साथ, ये लैक्रिमल है, ठीक है, ये जाइगोमेटिक है, ये मैक्सिला है, ठीक है, और ये मैंडिबल है, ये नाक के साथ ये वोमर है, ये इन्फीरियर कौन का है, और ये एथमाइड है, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ना एक्सोस्केलेटन का, वो है रिब केज। रिब केज का एक और नाम भी है, इसको हम थोरेसिक केज भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं? इसमें ये बेसिकली 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, और वो क्या क्या है? एक होती है हमारी रिब्स,
हमारी स्टर्नम और हमारे थोरैसिक वर्टिब्री। सबसे पहले हम रिब्स को डील करते हैं। आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी में टोटल 24 रिब्स होते हैं। कितने? 24। अगर हम पेयर की बात करें तो रिब्स के कितने पेयर्स होंगे पेयर की सूरत में? तो इसके 12 पेयर्स होंगे। कितने? 12 पेयर्स। ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, रिब्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कैसे? 3 क्लासेस हैं इसकी। पहली है ट्रू रिब्स। 1 से लेकर 7 तक जो रिब्स हैं पेयर, वो है हमारी ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी स्टर्नम से अटैच होती हैं। किसके जरिए? कोस्टल कार्टिलेज के जरिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉल्स रिब्स, 8 से लेके 10 तक ए पेयर की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारी स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो क्लास है वो है फ्लोटिंग रिब्स। वो 11वां और 12वां पेयर। ये क्या होते हैं? ये हमारी स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये देखें यहाँ पे। अब कैसे? ये देखें, ये हमारी ट्रू रिब्स हैं जो डायरेक्ट ये ठहरी हमारी स्टर्नम। ये यहां से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये है हमारी स्टर्नम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा देखें, ये ठहरी हमारी ट्रू रिब्स। ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं। ठीक है, ये कॉस्टल कार्टिलेज के जरिए। ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज, ये जो है ना, ये देखिए, ये कॉस्टल कार्टिलेज है। ये किस कलर का? ब्लू कलर का। इसके जरिए देखें ये अटैच हैं। अच्छा, इसके बाद फॉल्स रिब्स हैं। ये देखिए, ये हमारी फॉल्स रिब्स हैं। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर होती हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, 11वां और 12वां पेयर, जो स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, क्योंकि स्टर्नम तो हमारी यहाँ तक है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे होते हैं इसके नीचे, तो वो स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, इसलिए उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है, किसका? थोरैसिक या रिब केज का, आपको पता है वो स्टर्नम आ जाता है। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक है मेन्यूब्रम, जिसको हम अपर पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट बॉडी ऑफ स्टर्नम, जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है। नेक्स्ट एक्सॉइड प्रोसेस, जो इसका लोअर पार्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है थोरैसिक केज का, वो है थोरैसिक केज का वो है थोरैसिक वर्टिब्री। ये कितने होते हैं? 12 वर्टिब्री होते हैं। कितने? 12। ये जो होते हैं ये रिब्स से पोस्टीरियरली अटैच होते हैं। मतलब ये ठहरी हमारे रिब्स। ठीक है, ठीक है, ये इसकी बैक साइड पे। ठीक है, ये ऊपर इसकी डायग्राम है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ये देखें यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारी थैरी थोरैसिक वर्टिब्री। ये देखिए, ये है, ये इसकी क्या है? पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड। ये इसकी बैक साइड पे है थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, ये हमारी रिब्स हैं ऊपर। ठीक है, और ये जो इसकी बैक साइड पे है, ये है थोरैसिक वर्टिब्री, ये वाली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये थैरी हमारी स्टर्नम। ये सारी यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? हमारी स्टर्नम है। नहीं सॉरी, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, ये हमारी स्टर्नम है। इसका जो अपर पार्ट है वो मेन्यूब्रम है, मैंने बताया है। ठीक है, ये इसकी बॉडी ठहरी स्टर्नम की। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है, आपको पता है, सेंटर में है ना। और ये क्या है? ये एक्सॉइड प्रोसेस है इसका। ये देखें, ये ठीक है, ये स्टर्नम है और ये इसका एक्सॉइड प्रोसेस है। तो ये आपने याद रखना है। ये इसकी थोरैसिक वर्टिब्री मैंने आपको बता दी है, और ये कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है वर्टिब्रल कॉलम। क्या? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन भी कहते हैं, मतलब कि रीढ़ की हड्डी, या इसका एक और नाम भी, इसको हम स्पाइन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारी बॉडी में टोटल कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल
33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, मतलब 33 वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यूज है आपका, ये पास पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री या स्पाइन या फिर बैकबोन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससीक्यू के हवाले से। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से करना है। ये जो आपकी रॉस एंड विल्सन की बुक है उसमें थोड़ा सा ये आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके लिखा है, इसके पॉइंट्स बना के, तो आपने यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटेंशन, कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। ये हमारी स्काल से लेके हमारी कोक्सिक बोन यानी टेल बोन तक फैला होता है। ठीक है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसकी डायग्राम को डील करेंगे। रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, डायग्राम से जब हम इसको डील करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये स्कल से कोक्सिक बोन तक एक्सटेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके रीजन्स हैं, इसके टोटल कितने रीजन हैं, इसके टोटल 5 रीजन्स हैं। कौन कौन से, पहला है सर्विकल रीजन, इसमें कितने होते हैं, टोटल 7 वर्टिब्री होती हैं और ये हमारी नेक रीजन में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट थोरेसिक रीजन। ठीक है, थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री, इसमें ये 12 होती हैं और ये थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लंबर, इसमें 5 वर्टिब्री होती हैं और ये लंबर रीजन में पाया जाता है, लंबर वर्टिब्री। इसके बाद सैक्रम है, इसमें 5 वर्टिब्री होते हैं और ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। आपने ये याद रखना है कि जो सैक्रम होता है इसमें एंटीरियर जो होती है ना वर्टिब्री वो फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, वर्टिब्री आपको पता है ना, कुछ एंटीरियर होती हैं और कुछ पोस्टीरियर होती हैं। तो सैक्रम के केस में जो फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं वो एंटीरियर हैं, और कोक्सेक के केस में 4 वर्टिब्री होते हैं फ्यूज्ड, इसको हम ट्रेल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल बोन। और इसमें पोस्टीरियर वर्टिब्री आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होके वो कोक्सेक बनाते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वर्टिब्रल डिस्क। क्या, वर्टिब्रल डिस्क। अब ये क्या चीज होती है, ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो एडजेसेंट वर्टिब्री के दरमियान पाई जाती है, मतलब 2 वर्टिब्री के दरमियान जो चीज पाई जाती है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल डिस्क। अब इसकी 2 लेयर्स होती हैं, इसकी जो इनर लेयर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, और जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस और ये हार्ड होती है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। ठीक है, जैसे आपने मोटरसाइकिल की शॉक देखी होगी, कार की शॉक देखी होगी, कि जब कोई जंप आता है तो वो जंप को कंट्रोल करती हैं, मतलब कि कोई धक्का वगैरह आ जाता है। और ये क्या करती हैं, जब हमारी बॉडी मूवमेंट शो करते तो ये मूवमेंट के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना होती, सॉरी, अगर ये वर्टिब्रल डिस्क ना होते तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है मूवमेंट के दौरान उसमें फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। उस फ्रैक्चर से कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी वर्टिब्रल डिस्क प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं, इसलिए ये हमारी मूवमेंट के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने, इसको इस तरह ही डील करना है, चीज़ों को आपस में रिलेट करके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे, वह है वर्टिब्रल फोरामेन। अब ये क्या होता है, ये एक ओपनिंग है वर्टिब्रा में जो आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वर्टिब्रल या फिर स्पाइनल कैनाल। ठीक है, इनमें से ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी निकल रही होती हैं, ये आपने याद रखना है, इसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी गुजर रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके हैं कर्वेचर्स। इसके कितने कर्वेचर्स हैं टोटल, ये आपने याद रखना है कि इसके टोटल 4 कर्वेचर्स होते हैं। कितने, 4 कर्वेचर्स। कौन कौन से, एक सर्विकल है, एक थोरेसिक है, एक लंबर है, एक सैक्रल या फिर कोक्सियल। ठीक है, कौन कौन से, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल या फिर कोक्सियल। इसके बाद नेक्स्ट इसके हैं लीगामेंट्स। इसमें 5 लीगामेंट्स होते हैं। एंटीरियर आप लोगों को पता है जो फ्रंट होगा लॉन्गिट्यूडनल, जो इस तरह से होगा वर्टिकल। ठीक है, फ्रंट साइड पे होगा और लॉन्गिट्यूडनल होगा। इसके बाद पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो बैक साइड पे होगा, क्या, ये होगा फ्रंट साइड पे। ठीक है, एंटीरियर वाला, और ये होगा
बैक साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट है इंटर स्पाइनस लिगामेंट, सॉरी इंटर स्पाइनस नहीं, वो तो चौथा है। थर्ड है लिगामेंटम फ्लेनम, क्या, लिगामेंटम फ्लेवम, नेक्स्ट जो इसका लिगामेंट है। इसके बाद है इंटर स्पाइनस लिगामेंट। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो के दरमियान समझ लें, क्या, बिटवीन, किसी चीज के दरमियान, इंटर का मतलब होता है। और सुप्रा का मतलब क्या होता है, सुप्रा का मतलब होता है इबाव, सुप्रा का मतलब इबाव। जैसे आपने पढ़ा होगा सुप्रा रीनल ग्लैंड, पढ़ा है ना, या नाम सुना होगा सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड क्या होता है, ये एक ग्लैंड है, सॉरी इसकी लोकेशन क्या होगी, देखिए इसकी जो लोकेशन होती है वो इबाव दी किडनी होती है, ठीक है। सुप्रा रीनल ग्लैंड की जो लोकेशन होती है इबाव दी किडनी होती है। ये आपने, वैसे ही मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, ये आपके इधर टॉपिक का पार्ट नहीं है, मतलब ये ना हो कि आप लोग इसको लिगामेंट में लिख दें। तो ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो टर्म यूज है सुप्रा, उसका मतलब क्या है इबाव, या फिर इसको हम सुपीरियर भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, सुपीरियरिटी देना किसी को। जैसे रीनल, सुप्रा रीनल ग्लैंड इबाव दी किडनी होता है, मतलब किडनी के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद देखिए अब हम एक साथ ही इसकी जो वर्टिब्रल कॉलम की जो डायग्राम उसको डील करते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो पॉइंट मैंने बताया था वो बताया था इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू, ये देखिए ये हमारी स्कल है, ठीक है, ये स्कल से कहाँ तक है, टेल बोन तक, जिसको हम कोक्सेक कहते हैं, कोक्सेक बोन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कर्वेचर, इसके कितने कर्वेचर थे, चार कर्वेचर, सर्विकल कर्वेचर, थोरेसिक कर्व या कर्वेचर, लंबर कर्वेचर और सैक्रल कर्वेचर या फिर कार्व। इसके बाद वर्टिब्री बताए थे, इसके कितने हैं, ये देखें, सर्विकल वर्टिब्री ये 7 थे, थोरेसिक सॉरी 12 थे, थोरेसिक वर्टिब्री 7 थे, ये 5 थे, ठीक है, ये भी 5 थे और ये भी 4 थे। इसको एक कंफर्म कर लेते ऊपर कि ऐसे थे, हाँ ठीक है, सॉरी ये सर्विकल जो 7 थे, मैंने 12 बताया, उलट बता दिया, फिर से बताता हूँ। ये देखें, ये जो सर्विकल हैं ये 7 हैं, ये 12 हैं, थोड़ा से लंबर 5, सैक्रम भी 5, इसमें फ्यूज होते हैं, और कोक्सियल भी 5, सॉरी 4, ये भी फ्यूज होते हैं, इसमें एंटीरियर होते हैं और इसमें पोस्टीरियर होते हैं कोक्सियल में। इसके बाद नेक्स्ट इसके लिगामेंट्स मैंने बताए थे। अब लिगामेंट्स को डील करते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स मैंने बताए थे कि एंटीरियर जो फ्रंट साइड पे होगा, ठीक है, ये फ्रंट साइड पे इस तरह से, ये पोस्टीरियर बैक साइड पे, ये वाला, ये लिगामेंटम फ्लैनम हो गए, ये वाला है। इसके बाद सुप्रा, सुप्रा स्पाइनस फिलामेंट जो इबव होगा या फिर सुपीरियर होगा, ठीक है, ये देखें ये वाला। और उसके बाद इंटर मैंने बताया था कि बिटवीन, ये देखें ये दरमियान में है, तो ये बिटवीन है, ठीक है, इसलिए इसे इंटर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारे, अच्छा अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, ये वो स्केलेटन है जिसमें हमारे गिल्डल्स और लिम्स आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे गिल्डल्स आ जाते हैं और हमारे लिम्स आ जाते हैं। अब गिल्डल्स में क्या जाता है, एक होता है हमारा पेक्टोरल गिल्डल जो हमारी क्लेविकल और स्कैपुला पे मुश्तमिल होता है, और एक होता है हमारा पेल्विक गिल्डल जो हमारी हिप बोन पे मुश्तमिल होता है। इसके साथ इसमें अपर और लोअर लिम्ब भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं पेक्टोरल गिल्डल को। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं स्कैपुला और क्लेविकल, ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। अच्छा, अब इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना पेक्टोरल गिल्डल का, वो ये है कि क्लेविकल। अब क्लेविकल क्या होती है, क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं या इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन है हमारी बॉडी में, क्या, मोस्ट हॉरिजॉन्टल। कैसे, अभी इसको डायग्राम से डील करते हैं। इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन द अपर लिम्ब एंड एक्सल स्केलेटन, कैसे, इसको भी डायग्राम से हम डील करते हैं।
ठीक है, पहले इसको अच्छी तरह से रीड कर लें, फिर डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये क्या है, फ्लैट है, चिपटा, ट्राइएंगुलर, मतलब ट्राइएंगल का शेप, ट्राइएंगल इसकी ट्राइएंगल की जैसे शेप होती है इस तरह से, ठीक है, जैसे ट्राइएंगल होती है। लोकेटेड पोस्टीरियर टू थोरेसिक वर्टिब्री, मतलब थोरेसिक वर्टिब्री की ये बैक साइड पे होता है। ये क्या करता है, ये लिंक करता है अपर लिम्ब को किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ। कैसे, थ्रू इट्स आर्टिकुलेशन विद क्लेविकल एंड ह्यूमरस। ये क्या करता है, ये अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। कैसे, अब इसकी आर्टिकुलेशन होती है किसके साथ, क्लेविकल और ह्यूमरस के साथ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना पहले हम डायग्राम से डील कर लेते हैं, फिर हम अपर लिम्ब को इंशाल्लाह डील करेंगे, ठीक है। इस तरह से ही कर लेते हैं ताकि चीज़ें साथ साथ कवर अप होती रहें। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है पड़ा, ठीक है। ये देखें, क्या हमने डील किया है, क्लेविकल। ये देखिए, ये हमारी ठहरी क्लेविकल। ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया था, ये देखिए मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था कि ये अपर लिम्ब और हमारी जो है ना एक्सोस्केलेटन है उसको जोड़ रही है। वाकई जोड़ रही है, कैसे, ये देखें, ये हमारा एक्सोस्केलेटन है और ये हमारा अपर लिम्ब है, ये वाला, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए इसको जोड़ रही है ना, ये देखिए इसका कनेक्शन यहाँ तक, यहाँ है इसका कनेक्शन, ये देखिए ये आपस में इस तरह से जुड़ी हुई है, ये देखिए ये, ठीक है, ये इस तरह से। तो जाहिर सी बात है ये जोड़ रही है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये एक्सोस्केलेटन है। ये देखिए यहाँ से, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है ना, तो ये देखिए यहाँ से ये हमारी सरनम ठहरी, ठीक है। क्या करी है, एक्सोस्केलेटन और हमारी अपर लिम्ब को जोड़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था, उसका नाम था स्कैपुला। स्कैपुला को हमने क्या कहा था, ट्राई एंगुलर शेप फ्लैट। ये देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ये देखें, ये देखें, ये ठहरा हमारा, ये ट्राइंगुलर शेप है, ये देखिए ये ठहरा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा स्कैपुला है, फ्लैट है, ठीक है। स्कैपुला क्या कर रहा था, स्कैपुला भी जोड़ रहा था अपर लिम्ब और एक्सोस्केलेटन को। कैसे, ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए ये जोड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। या ये देखें, ये रिब्स के साथ अटैच है, ये देखें ये, और जो हमारे रिब्स हैं ये हमारे एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, तो ये इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे समझ। अच्छा, एक और पॉइंट कहा था कि थ्रू इट्स आर्टिकुलेशन विद क्लेविकल एंड ह्यूमरस। ये देखिए इसके क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेशन किस तरह से, ये ठहरी हमारी क्लेविकल, तो ये देखिए ये इस तरह से इसके साथ आर्टिकुलेट है, और ये ठहरी हमारी ह्यूमरस, तो ये देखिए ह्यूमरस के साथ इसकी आर्टिकुलेशन है, ठीक है। ये लिंक कर रहा था अपर लिम्ब और हमारे एक्सल स्केलेटन को, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ना ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डील करते हैं अपने अपर लिम्ब को। अपर लिम्ब में क्या क्या है, अपर लिम्ब में एक हमारी ह्यूमरस है, एक रेडियस और अल्ना है, ये दो हैं, एक रेडियस और एक अल्ना है। इसके बाद और क्या है, कार्पल्स हैं, ये कितने, 8 हैं, जिसको हम रेस्ट बोन भी कहते हैं, कलाई, कलाई की हड्डियां या कलाई वाली हड्डियां, ठीक है। इसके बाद मेटाकार्पल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हैंड बोन्स, मतलब हाथ वाली हड्डियां, ये 5 होती हैं। इसके बाद फ्लिंजेस, जिसको हम फिंगर बोन्स कहते हैं, कितनी, 14 होती हैं। किस तरह से, ये देखिए ये हमारा समझ लें कि ये हाथ है, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा, ये ठहरी हमारी कलाई, ठीक है। ये ठहरी हमारी कलाई, ये देखिए रेस्ट बोन, ठीक है। इसमें कितनी हेड बोन्स होगी, 8। अच्छा, अब ये क्या ठहरे, ये ठहरा हमारा हाथ, हाथ की क्या, मेटाकार्पल जो है ना, हैंड बोन्स, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाथ की हथेली, ठीक है। ये हमारी क्या ठहरी, हथेली। इसमें कितनी होगी हथेली में, हथेली में 5 बोन्स होंगी, और ये बाकी क्या बची हैं, फिलिंजेस, फिंगर बोन्स, ये ठहरी हमारी फिंगर्स, ये कितनी होगी, ये टोटल 14 होगी, ठीक है। ये इस तरह से,
ये आपने इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा, बल्कि नहीं नेक्स्ट नहीं, पहले इसको ना हम अपने अपर जो है ना लिम्ब को यहाँ से डायग्राम से डील करते हैं ताकि साथ साथ चीज़ें हमारी कवर अप होती रहें। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये ठहरी हमारी क्या, ये हमारी ह्यूमरस ठहरी सारी, ठीक है। ये एक मिनट नीचे से चले गए, ये देखिए ये हमारी ठहरी ह्यूमरस, ठीक है। ये हमारी ठहरी रेडियस और ये ठहरी हमारी अल्ना, ठीक है। मतलब जो अल्ना होती है वो रेडियस की बैक साइड पे होती है, अंडर दी रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले कि इनमें से रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है, तो आप लोग ये डायग्राम से इसको देख लें। ये देखें, एक मिनट इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखें, फिर से इसको बताता हूँ कि ये कौन सी रेडियस है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना, ये रेडियस है, और जिसकी बैक साइड पे या बिहाइंड है वो है अल्ना, ठीक है। रेडियस सामने होती है और अल्ना उसके पीछे होती है बैक साइड पे। अच्छा ये देखिए, ये हमारी रेस्ट बोन कलाई, ये कार्पल्स हो गए। ये हमारे हाथ की हड्डियां, ये मेटाकार्पल्स, और ये हमारी फ्लिंजेस, ठीक है। ये 14 हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट डील करते हैं अपने लोअर लिम्ब को, सॉरी लोअर लिम्ब को नहीं, पेल्विक गिल्डल। इसको थोड़ा सा ना समझना आप लोग, इसको हम पहले भी थोड़ा सा डील कर चुके हैं अपनी बॉडी कैविटीज में, लेकिन फिर हम इसको डील करेंगे अभी ताकि चीज़ें फिर हमारी रिवाइज हो जाएं। इसमें आ जाता है हमारा पेल्विक गिल्डल नेक्स्ट। अब पेल्विक गिल्डल में क्या आ जाता है, पेल्विक गिल्डल में आ जाता है इट कंसिस्ट ऑफ हिप बोन्स, या इनको इनोमेट बोन्स भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, हिप बोन्स, तीन बोन्स है। हिप बोन्स जो है ना, तीन टाइप की बोन्स होती है। कौन कौन सी हिप बोन अगर कोई कहे आपको, या इनोमेट बोन्स, तो आपने कहना है कि इसमें इलियम होती है, स्टियम होती है, और एक प्यूबस होती है, जो आपस में ज्वाइन करके एक पेल्विस बनाती हैं। अब पेल्विस क्या है, इसको हम डील करते हैं। बॉडी कैविटीज में हम इसको डील तो किया था, लेकिन अभी फिर हम डील कर लेते हैं। ये देखें, ये ठहरी हमारी पेल्विस, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, सॉरी, ये इस तरह से। अब देखें, यहां से लेके यहां तक जो आपको दिख रही है ना, ये वाली हमारी ठहरी सैक्रम, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये जो है ना हमारी, ये हमारी सैक्रम है, ठीक है। ये वाली इस तरह से, यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारी सैक्रम है। अब ये जो है जिसको हम टेल बोन कहते हैं, ये देखो टेल की तरह है ना, ये देखें, ये इसको हम कहते हैं कोक्सेक, कोक्सेक बोन, ठीक है। ये टेल है, ठीक है। और ये वाली क्या थी हमारी, सैक्रम। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ना, हमें देखना है कि हिप बोन्स कौन सी हैं इनमें से, इनको हम इनोमेट बोन्स भी कहते हैं। आपने ये याद रखना है कि जो आपकी सैक्रम और कोक्सेक बोन्स हैं, ये आपकी पेल्वे के पोस्टीरियर साइड पे, मतलब बैक साइड पे होती हैं, ठीक है। आपने इसकी पोजीशन भी याद रखनी है कि ये बैक साइड पे होती हैं। और ये जो आपकी हिप बोन्स होती हैं या इनोमेट बोन्स, ये क्या होती हैं, ये लेटरल साइड पे होती हैं, साइड पे, ठीक है, लेटरली होती हैं। ये क्या होती हैं, लेटरल, मतलब साइड पे होती हैं, साइड पे हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड पे, और इसकी जो फ्रंट साइड पे होता है वो होता है प्यूबस सिम्फिसिस। क्या, प्यूबिक सिम्फिसिस, पीएस लिख देते हैं, ठीक है। प्यूबस सिम्फिसिस, ये क्या होता है इसके फ्रंट साइड पे, या इसको हम एंटीरियर साइड भी कहते हैं। फ्रंट साइड को एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है, सामने मतलब। वो कहते हैं प्यूबिक, कौन सा क्या होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस। अब देखिए, वो तीन बोन्स हमने डील की थी, ये लेटरल, लेकिन साइड्स पे हैं, ठीक है। अब ये जो ये वाली बोन है, इसको हम कहते हैं इलियम। इसको, ये जो आपको ब्लू कलर में थोड़ी सी दिख रही है ना, ब्लू कलर नहीं, जामनी कलर इसको समझ लें, तो ये हमारी क्या है, इलियम। ये देखिए, ये हमारी क्या है, इलियम। ये यहाँ से नहीं, सॉरी, ये देखिए, ये है इलियम हमारी। और ये जो रेड कलर में दिख रही है ये, या इसको ऑरेंज कलर में दिख रही है, इसको हम कहेंगे प्यूबिक बोन, प्यूबस, सॉरी प्यूबिक नहीं, ये हमारी क्या है, प्यूबस। और ये जो आपको दिख रही है कौन से, येलो कलर में, ठीक है, ये आपकी क्या है, इस्चम। कौन क्या है, इस्चम, येलो कलर वाली। तो आपने ये याद रखना है कि पेल्विक इस तरह से है। इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, पेल्विक कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने डील करना है अपने लोअर लिम्ब को। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी और इसकी पोजीशंस भी। ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है कि देखिए एंटीरियर साइड पे प्यूबस एम्फिसिस जैसे मैंने बताया है, ठीक है, या फ्रंट साइड पे प्यूबस एम्फिसिस, पोस्टीरियर बैक साइड पे सैक्रम और कॉक्सेक बोन, ठीक है, और लेटरल साइड पे हिप बोन्स। ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है या साइड्स पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या डील करना है हमने, नेक्स्ट जो डील करना है वो है हमारा लोअर लिम्ब, ठीक है। अच्छा लोअर लिम्ब में क्या आ जाता है, लोअर लिम्ब में हमारी आ जाते हैं ह्यूमर, ओ सॉरी फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, ये एक होती है। इसके बाद पेटेला, ये इसको हम नी कैप भी कहते हैं, ये भी एक होती है। इसके बाद टीबिया एंड फेबुला, एक टीबिया और एक फेबुला होती है, ये दो हो गई टोटल। इसके बाद टार्सल्स जिसे हम एंकल बोन कहते हैं, 7 होती हैं। मेटाटार्सल्स जिसे हम फुट बोन कहते हैं, 5 होती हैं। फिलेंजेस जिसे हम टो बोन्स कहते हैं, ये 14 होती हैं। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम इसको स्केलेटन से देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी पोजीशंस हैं डायग्राम से। ये देखें, ये ठहरा हमारा लोअर लिम्ब। ये देखें, ये हमारी क्या ठहरी, ये जो है हमारी, ये क्या ठहरी सैक्रम, और ये ठहरी हमारी कॉक्सेक बोन। ये चलो हम डील कर चुके हैं ऊपर, इसको हम दोबारा से नहीं करते। अच्छा ये देखें, सॉरी या इसको डील करना है। ये देखिए ये हमारी क्या ठहरी, ये फीमर है, ठीक है। ये नी कैप, घुटने ना, जो घुटना है ना उसके ऊपर, ये देखें जो कैप की तरह पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, नी कैप। इसका दूसरा नाम क्या है, पेटेला, ये भी एक होता है, ठीक है। ये हम जो बोन्स में बता रहा था आप लोगों को, ये मैं आपको एक साइड के बताया, मतलब आप इसको लेफ्ट साइड समझ लें, मर्जी है आपकी, राइट साइड समझ लें इसकी, इसको राइट साइड समझ लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टीबिया एंड फेबुला। ये देखिए ये जो बाहर वाली साइड पे है ये टीबिया है, और ये अंदर वाली साइड पे ये फेबुला, मतलब फेबुला बाहर वाली अपर अपर नहीं फ्रंट साइड पे है, और टीबिया जो है इसकी बैक साइड पे है, मतलब बिहाइंड दी फेबुला। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को ना समझ आया तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने बोन्स और कार्टिलेज को डील करना है, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में जॉइंट्स और मसल्स को। फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।